हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का कुछ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर बाय हरीश। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये हम दोनों ही मीडियम से बना रहे हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो जो बच्चे हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मैं सब्सक्राइब माय चैनल और ये जो बेल आइकन होता है उसके बराबर में उसको दबाना ना हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 दैट इज अ नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है नंबर सिस्टम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर आगे चलती रहती है, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी आखिरी अंक जिसमें 1 ऐड करेंगे तो वो आगे बढ़ती जाएगी, इसलिए इसका अंत नहीं होता। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है इसका 1। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर जैसे कि वर्ड बोलते टाइम भी होल में ओ वर्ड सुनाई देता है, इसी तरीके से इसमें इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। इसमें एक ओ जैसा ही वर्ड यानी 0 ऐड हो जाता है, यानी सारे नेचुरल नंबर और उसके साथ एक 0 नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वो नंबर हमारा होल बन जाए, पूर्ण संख्या। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो अगर हम देखें नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स होल नंबर में मौजूद है तो नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर हुआ। लेकिन होल नंबर जिसमें 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो होल नंबर नेवर बी अ नेचुरल नंबर। होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इंटीजर है, पूर्णांक। अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो उसे हम इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम a by b की फॉर्म में लिख सकें उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, जो इसका डिनोमिनेटर है b वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल 0 ऊपर हो सकता है लेकिन वो नीचे नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल जैसे 0/1, 0/2, 2/3, 3/4 ऐसा कोई भी नंबर लिखा हो तो उसे हम रैशनल यानी परिमेय कहेंगे। लेकिन अगर 1/0, 2/0 या किसी के नंबर के डिनोमिनेटर पे 0 आ जाएगा तो हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि 0 आर रैशनल नंबर एंड कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। क्या शून्य परिमेय संख्या है? अगर है तो क्या हम उसे p by q के रूप में लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर सिर्फ वही नंबर होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि 0 न्यूमरेटर ऊपर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर की जगह यानी बटे में जो q होता है उसकी जगह पर नहीं हो सकता। तो वी कैन से yes 0 is a rational number because we can write it in the form of p by q as 0/1, 0/2, 0/3 etc। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या? तो 3 और 4 के बीच में जो हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए कंडीशन क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसके डिनोमिनेटर में कोई संख्या हो। तो कोई भी नंबर जिसके बटे में अगर कुछ नहीं है तो हम उसके जगह बटे में 1 लगा सकते हैं। 1 लग गया। अब जब हमें इसमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना होता है तो हमारा एम सिर्फ एक रहना चाहिए, इसका जो बटे में जो है डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है वो कभी भी अनइक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हमें इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो हमें कम से कम इससे एक एक्स्ट्रा लेटर 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी इजी मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। दोनों नंबर्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हम इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गए इसके 30 and 40 यानी 30/10 and 40/10।
इसके बीच में हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हैं। तो इसके बीच में हमारी 13 40 के बीच में कौन सी संख्याएं आती हैं, जैसे 31 32 इस तरीके से 39 तक हमारे पास 9 नंबर आ चुके हैं। यहाँ पर जो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं अगर 6 संख्याएं फाइंड आउट करनी थी तो हम 6 से किसी भी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन इजी करने के लिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। दूसरी चीज, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेन एम क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी चेंज नहीं, मतलब अनइक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों में इक्वल होना चाहिए। उसके बाद जो ये 30 एंड 40 ये जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं, ठीक है, हम इनको नहीं लेंगे, ना 30 को लेंगे ना 40 को। उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं, ये 9 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, इसमें से हमें सिर्फ 6 नंबर चाहिए तो हम इसको ले सकते हैं। तो हम इनके बीच के नंबर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लाइन लिखेंगे कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 and 36/10। 31 से 39 तक हमारे पास बहुत सारे नंबर थे, 9 नंबर के कोई भी नंबर लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। उसी तरीके से इसके जो रैशनल नंबर में है, डिनोमिनेटर जो हमारा है वो ऑलरेडी 5 ही दी होगी, तो हमें अपनी तरफ से इसका डिनोमिनेटर लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास कितने 5 नंबर पूछे, तो 5 से बड़े किसी भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को 10 से करा था, हम इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/5 और 4/5 दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नंबर्स आ गए 30/50, ठीक है, एंड इधर आ गया 40/50। अगेन 30 से 40 के बीच में हमारे पास कितना नंबर है, 9 नंबर्स, 31 32। जो 30 और 40 को हम ले नहीं सकते, तो इसके बीच के नंबर्स हमारे पास जो आ गए उसके हम उसमें से कोई भी 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे। क्या आंसर हुआ इसका, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। 31 से 39 के कोई भी नंबर चूज कर सकते। ये हमारे क्वेश्चन थे जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी गिवन था, इक्वल गिवन। अगर हमारे पास क्वेश्चन में अनइक्वल कोई नंबर आ जाए तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आया कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पर जो इसका डिनोमिनेटर है 5 और इसका जो डिनोमिनेटर है 3, ये अनइक्वल है। तो पहले हम इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं 3/5 और यहाँ लिखते हैं 2/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसके बटे में ये जो नंबर दिया हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और इधर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये नंबर दिया हुआ है, ये वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ 5/5। अब जब ये इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 into 3 हमारा क्या आ जाता है 15 और इधर 3 into 5 भी क्या होता है 15। हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी हमारे पास अनइक्वल डिनोमिनेटर आते हैं, बटे की संख्या हर अगर अनइक्वल होता है, बराबर नहीं होता है, तो उसको बराबर करने के लिए हम इनको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। एक संख्या का जो डिनोमिनेटर है उसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और दूसरी संख्या का जो डिनोमिनेटर उसको पहली वाली संख्या डिनोमिनेटर उसको दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई। इस तरीके से हमारे पास इसमें भी हमें 5 संख्या निकालनी है। तो जो हमारे पास 3 और 5 आया है, यहाँ 3 into 3 9 होता है, 2 into 5 10। तो 9 और 10 के बीच में सिर्फ एक नंबर और हमें चाहिए 5। तो हम इन नंबर्स के पीछे क्या करते हैं, 0 लगा देंगे। जैसे हमने 0 लगाया तो ये हमारा 9 का 90 और 5 को 50 से मल्टीप्लाई करके 100 आ। सेम 0 अगर ऊपर लगी है यहाँ पे तो ये नीचे भी 30 है। यहाँ 50 हुआ तो यहाँ भी 50 से। तो हमारे पास 90 से 100 के बीच में कितने नंबर, सेम 9 नंबर्स, हमें चाहिए सर 5। तो हम इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, 91/150,
92/150, 93/150, 94/150, 95/150। ये था अनइक्वल डिनोमिनेटर का एग्जाम्पल, जो कि मोस्टली पेपर में अनइक्वल हमारे एग्जाम में नहीं दिया, तो हम इस एग्जाम्पल को नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कथन झूठी सत्य या सत्य है, उसमें या ट्रू फॉल्स में हमें बताना है ट्रू फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, और उसका रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने एग्जाम्पल इसका बेसिक जब लिया था तो उसमें क्या बताया था कि नेचुरल नंबर जो कि हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारा 0 स्टार्ट। तो यस, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो होल नंबर। हाँ, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे अगर हम देखें कि प्राकृत को होल पूछा है, प्राकृत संख्या पूर्ण पूछी गई है, तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 नंबर हैं सारे किस्म है, आगे तक बढ़ते जाए तो जो नेचुरल है वो हमारा होल नंबर हो सकता है। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ ले, होल नंबर नेचुरल है तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, मतलब एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। जैसे अगर हम इंटीजर में देखें, जो चीज हमें पहले दी गई है ये है, दूसरे में है नहीं, उसको हम पहले लिख लेते हैं। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और अगर हम इसमें देखें तो ये तो इसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये हमारा आएगा नो, बिकॉज एवरी इंटीजर इज नॉट अ। अगर इसका उल्टा क्वेश्चन आता है कि आप होल नंबर इंटीजर है तो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एवरी रैशनल नंबर इज अ पूर्ण। तो अब हम देखें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में भी कोई नंबर्स भी है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3, यानी 0 1 2 3 जितने नंबर है ये सारे दो नंबर में हैं, ये सारे रैशनल में हैं। लेकिन रैशनल में कुछ एक्स्ट्रा नंबर हैं जिसको हम 1/2 1/3 इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये वाले नंबर तो इसमें होल नंबर में नहीं है, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है, बिकॉज एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। आगे चलते हैं। और तो ये था हमारा चैप्टर 1.1। जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और हमारे बाकी सारे वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।